ओके व्यूअर्स, तो आज की एक और वीडियो जिसमें मैं पेपर की सीड्स, मिर्च के सीड्स लगा रहा हूँ। वैसे तो खैर इस तरह की वीडियोस और भी आ चुकी हैं जिसमें मैंने सीड्स लगाने का तरीका बताया था, लेकिन फिर से दोबारा से एक और वीडियो हो जाए जिसमें मैं सीड्स लगाने का तरीका बताऊँगा। बहुत सारे लोगों के सीड्स जर्मिनेट नहीं होते, तो मेरा तरीका अपनाएं। बहुत चांसेस हैं कि आपके सीड्स स्प्राउट हो जाएंगे अगर आपके सीड्स सही हैं, अच्छे हैं। सीड्स ख़राब भी मिलते हैं और अच्छे भी होते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस जगह से लिए हैं। तो खैर मेरे पास कुछ सीड्स आए हैं। एक पुराने गार्डनर हैं जिनसे मैं सीड्स लिया करता था और उनके पास मिर्च की कई वैरायटीज़ थी, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और एक बड़ी स्पेशल वैरायटी मिर्च की, जो कि मेरा नहीं ख्याल मैंने अब तक पाकिस्तान में देखी है किसी के पास, या पाकिस्तान अगर ना कहूँ तो कराची में तो खैर मैंने किसी के पास नहीं देखी। तो वो मैं सीड्स लगाने लगा हूँ। सीड्स का इंशाल्लाह रिज़ल्ट मैं दिखाऊँगा जब स्प्राउट हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसके पार्ट्स बना के वीडियो उसके मैं डालते रहूँगा, देखते रहिएगा। सीड्स कौन से हैं उसका नाम भी मैं बता दूँगा। अभी मेरे पास अगर उसकी पिक्चर हुई तो मैं शेयर कर दूँगा। बट बहुत एक्सट्रीम, बहुत हॉट, सुपर हॉट पेपर में उसको शुमार किया जाता है। एक तो वो है और एक यही वाली से है जो इसमें तस्वीर बनी है। अब इसका ओवरऑल लॉन्ग लिखा है, क्या लिखा है, या पेपरिका स्वीट पेपर है और हॉट पेपर नहीं है ये। तो इसकी 5 सीड्स हैं और उसकी कुछ सीड्स हैं, तो वो मैं लगाने के लिए लगा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये हैं वो सीड्स जिस मिर्च के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे, थोड़ी सी टिप्स बताता हूँ कि मिर्च के कौन सा सीज़न होता है। मिर्च वैसे तो समर सीज़न में लोग ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन मैं कराची के हवाले से बताऊंगा। आप अपने शहरों के लिहाज से इसको चेक कर लीजिएगा। ओके, समर इसको कराची में खैर सर्दियों में इसको ग्रो कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये, आपका प्लांट पूरा साल आपके साथ रहता है, लेकिन अमूमन ये देखने में आया है कि गर्मियों में मिर्च नहीं बनती। फ़सलों की बात एक अलग है, फार्मर्स कैसे लगाते हैं वो अलग क्राइटेरिया है। मैं घरों में जो लोग मिर्च उगाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि समर सीज़न में बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि पौधा तो आपका ग्रो हो रहा है लेकिन मिर्च नहीं बनती। उसकी रीज़न ये है कि गर्मियों में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से जो फ्लावर्स होते हैं और जो इसके पॉलिनेशन का जो अमल है वो ज़ाया हो जाता है। उसकी वजह से जो फ्लावर्स होते हैं उसमें से मिर्च नहीं बनती। उस वजह से कराची में ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि इस मंथ से यानी सर्दियों में मिर्च बनना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैं ख़ुद सर्दियों में ग्रो कर रहा होता हूँ, वरना ये कहा जाता है कि ये समर सीज़न का प्लांट है। खैर, ये प्लांट पूरा साल रहता है लेकिन फ्रूट सर्दियों में आता है। तो अब मैं इसको लगाने के लिए लगा हूँ। इसके सीड इस तरीके के होते हैं। सीड सोइंग का तरीका, सीड्स का टाइम अभी भी है, यानी कि अब लगा सकते हैं बहुत सारे लोग, और सर्दियों में आपको इसका फ्रूट मिल जाएगा। और जैसे गर्मी आना शुरू होगी तो वो फ्रूट देना बंद कर देगा, फिर दोबारा से आपको वेट करना पड़ेगा। तो खैर वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई। अब मैं इसको लगाने का तरीका बताता हूँ। कि देखिए, मैंने ये पॉट लिया, ये पॉट है, बड़ा सा पॉट लेकर इसके अंदर मैं सारे लगा दूँगा। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले बेस में जिस तरीके से ये है, इसमें मैंने 50% कहते हैं, ये 1/3 कह लें, मैंने इसके अंदर खाद भर दी। ठीक है, खाद भरने के बाद मैंने कोकोपीट की लेयर लगाई। ओके, अच्छा, बेस में होल्स होते हैं, सुराख होते हैं। तो आपने किसी भी चीज़ से, प्रेमिस हो गया, कपड़ा हो गया, स्टोन्स हो गया, पत्थरों से पत्थर बिछा देने एक लेयर उसकी, ताकि मिट्टी या खाद आपकी या कोकोपीट आपकी बाहर ज़ाया ना हो पानी देने से। उसके बाद खाद दे लेंगे ऐसे। फिर उसके बाद आपने कोकोपीट की एक लेयर बिछा देनी है, 1 इंच इतनी है, इतनी लेयर काफ़ी है। ठीक है, लेयर बिछाने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से फुल पानी दे देना है। इतना पानी देना है कि ये पूरी खाद, कोकोपीट, सब चीज़ें अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाए, नीचे से पानी ड्रेन होना शुरू हो जाए। ओके, 1 टाइम इसमें पानी डलेगा। उसके बाद जब सीड्स स्प्राउट हो जाएंगे तब उसके बाद पानी डलेगा। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि पानी देते रहते हैं डेली बेसिस पे, कभी ड्राई हो रही है या कभी बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो रही है, जिसकी वजह से सीड्स ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि भर के फ़र्स्ट टाइम पानी दे दें और उसके बाद जब सीड्स निकलें तब आप इनको पानी दें। ओके, तो जब आप सॉइल आपकी मॉइस्ट हो जाएगी, अच्छे तरीके से पानी ड्रेन हो जाएगा, अच्छी तरह से सारा निकल जाएगा, उसके बाद आपने सीड्स डालने हैं। यानी सीड्स आपने इस तरीके से डालने हैं कि अलग अलग थोड़ा सा फासला रख के आपने सीड्स को डालना है। ठीक है, ये सीड्स एक वैरायटी के और
1 2 3 4 5 ये दूसरी वैरायटी की जिसका मैंने कवर पे आपको तस्वीर दिखाई। मैं इसमें से आइडेंटिफिकेशन निशानी लगा लूँगा कि इस साइड वाले वो है ये, वरना अलग अलग भी लगा सकते हैं और एक साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा कि अब इसके ऊपर कोकोपीट की एक और लेयर आ जाएगी और इसके बाद हल्की सी इसके ऊपर शावरिंग करूँगा मैं और उसके बाद इसको रख दूँगा। ओके, तो मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ इसको कितनी कोकोपीट डालनी है। अक्सर लोग यहाँ से मिस्टेक कर जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की कि देखें सिर्फ आपने क्या करना है कि इन सीड्स को कोकोपीट से आपने छुपा देना है। अच्छा, जो कोकोपीट जिस तरह से इसको सॉफ्ट कर लेगा, भूरी भूरी हो, यानी कि अगर कोई पीसीस बड़े बड़े पीसीस हो तो उनको हल्के से हाथ से नरम कर दें, ये ठीक है। आपने सिर्फ छुपा देना है। यहाँ पे भी लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे यानी कि वो सीड्स को बहुत अंदर दबा देते हैं, तो ये अमल भी नहीं करना आपने। और ऐसा भी नहीं कि आपने बिल्कुल ही ऊपर छोड़ दिया, इनको आपने छुपा देना है। इसके बाद 2-3 और पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि सीड सोइंग के हवाले से हैं, कि जर्मिनेशन का यानी कि केयर के हवाले से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पहले मैं ये कोकोपीट डाल लूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। ओके, मैंने डाल दी, आई गेस सब छुप चुके हैं। और अब मैं इनको हल्का सा, बहुत हल्का सा प्रेस कर दूँगा, इतनी ज़ोर से नहीं करूँगा मैं कि सीड के अंदर प्रेशर से दब जाएं। मैंने हल्के से एक लेयर दी है, ठीक है, बस ये सब छुप गए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इनको जाएगा पानी, किससे, शावरिंग से। एक मिनट इसको सही कर लूँ, ठीक है जी, मैं इनको शावरिंग देने लगा हूँ। बस ये अब आप देख रहे हैं, ये आपको पानी नज़र आ रहा है, बस क्योंकि इतना ज़्यादा मॉइस्ट काफ़ी है ऑलरेडी, नीचे से भी बेस में मॉइस्ट से। अभी इसके अंदर दोबारा पानी कब डलेगा, जब इसके अंदर सीड्स आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अच्छा इनको आपने धूप में नहीं रखना है और ना ही आपने इनको नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है, जहाँ पर रूम टेम्परेचर समझ लें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो, 24-23 भी चलेगा, ठीक है, बस इससे कम ना हो, ये 20 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ना हो। आप इनको अंधेरे में भी रख सकते हैं, लेकिन आपने इनको सनलाइट में नहीं रख सकता, शेडी एरिया में रखें, छाँव में रखें। जिस तरह से मेरा ये स्टोर नज़र आ रहा है आपको, मैं वहाँ दिखाऊंगा, बिल्कुल अंधेरा है, मैं वहाँ पर इनको रख दूँगा, क्योंकि वहाँ पर एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ना गर्म ना बहुत ठंडा, तो इनको वहाँ रख दूँगा। जब जैसे ही ये सीड्स स्प्राउट हो जाए, मेरी वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ जो लोग सीड्स लगा रहे हों, कि जैसे ही सीड्स स्प्राउट हो जाएं, आपने इस तरीके की सनलाइट जैसी पड़ रही है, कम से कम इतनी सनलाइट आपने इनको देना शुरू कर देना है। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि लोग प्रॉपर लाइट नहीं देते, बहुत कम लाइट देते हैं, प्रॉपर लाइट नहीं देते, जिसकी वजह से सीड्स इतने लंबे लंबे स्प्राउट होते हैं और वो एकदम से गिरकर मर जाते हैं। तो लाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। फाइनल स्टेप क्या है, फाइनल स्टेप है ये कि मैंने मेरी एक बास्केट है, बास्केट के अंदर मैंने थैली रैप की हुई है, उसके अंदर मैंने इस गमले को डाल दिया। आपके पास आप डायरेक्टली थैली में भी डाल सकते हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको गमले के इसके अंदर डाल दिया। मैं इसको बिल्कुल पैक कर लूँगा, बिल्कुल ये एयर टाइट हो जाएगा, पैक हो जाएगा। और बस अब इसी के अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी, इसी के अंदर जो होगा पानी के ड्रॉप्स बनेंगे ह्यूमिडिटी से, वो इसी के अंदर गिरते रहेंगे, इसी को पानी मिलता रहेगा, ये साइकिल एक चलता रहेगा और मुझे दोबारा अब इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं इसको 4 से 5 दिन बाद या 7 डेज़ बाद इसको मैं देखूँगा आके। कुछ वैराइटीज़ पेपर्स की 7 डेज़ में स्प्राउट हो जाती हैं, कुछ 14 डेज़ भी ले जाती हैं, तो डिपेंड करता है इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो अब ये इसी के अंदर रहेंगे और अब जब ये सीड्स स्प्राउट हो जाएंगे तो ही ये बाहर आएंगे और तो इनको लाइट दी जाएगी। तो ये था सीड्स सो करने का तरीका। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डालता रहूँगा, देखते रहिएगा।